जय श्री राम भाई, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से ये एक। तो आपके लिए मैं टोटल शायद 4 या 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ, 5 क्वेश्चन आपके लिए। आपको पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करके देखना है एक बार। अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एन HTML पेज विद ए हेडिंग, टाइटल हेडिंग, अ प्राइमरी हेडिंग एंड अ सब हेडिंग, विच टैग डिड यू यूज। अब आपको एक HTML पेज क्रिएट करना है जिसमें एक हेडिंग देनी है आपको, एक प्राइमरी हेडिंग, एक टाइटल हेडिंग और एक सब हेडिंग। अब आप कौन कौन से टैग इसमें यूज करने वाले हो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। कर लिया ट्राई। अब देखते हैं। सबसे पहले चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब देखो, हमें एक बनानी है प्राइमरी हेडिंग, एक सेकेंडरी हेडिंग और एक मतलब एक माइनर हेडिंग और एक मेजर हेडिंग। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, या तो हम H1 का यूज करेंगे सबसे मेजर हेडिंग बनाने के लिए, और प्राइमरी हेडिंग का यूज हम किसके लिए करेंगे बताओ। प्राइमरी हेडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं H2, H3 या H4। बेसिकली जो हमारी सबसे मेन हेडिंग जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ये जो हमारी मेन हेडिंग है, ये वाली टाइटल हेडिंग और प्राइमरी हेडिंग, ये बेसिकली ये तो टाइटल टैग से हो जाएगी। जब इसे टाइटल टैग लगाएंगे तो ये हो जाएगी टाइटल हेडिंग। लेकिन प्राइमरी हेडिंग के लिए हम बेसिकली मोस्ट प्रेफरेबल जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं H1। H1 मतलब सबसे मेजर हेडिंग। ठीक है, तो H1 का यूज करेंगे हम इसके लिए। और सब हेडिंग के लिए आप फ्री हो इसमें, आप H2 से लेके H6 तक कोई सी भी हेडिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे टाइटल। टाइटल हेडिंग जो है वो बेसिकली यही है, टाइटल, उसके अंदर हमारा टाइटल जो भी होगा हमारा, और टाइटल क्लोज। ठीक है, तो टाइटल हेडिंग है हमारी वो यही है। अब बात करते हैं प्राइमरी हेडिंग की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी हेडिंग किससे बनाई जाएगी, H1 से। तो H1 लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे दिस इज ए PRIMARY प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी हेडिंग। अब हेडिंग टैग जो है एक फुल विथ टैग है, मतलब इसमें आपको BR लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप अगला हेडिंग टैग लगाओगे वो ऑटोमेटिकली ही नीचे इसकी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब बनाते हैं सेकेंडरी हेडिंग। तो सेकेंडरी हेडिंग में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे H3 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज सेकेंडरी हेडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी हेडिंग। अब इसे खोलते हैं ब्राउजर में, चलते हैं लाइव। देख सकते हो जो हमारी प्राइमरी हेडिंग थी वो कौन सी थी, दिस इज ए प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, और सेकेंडरी हेडिंग दिस इज सेकेंडरी हेडिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपने अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एक पेज बनाना है और उसमें कम से कम 5 वॉलपेपर इमेजेस होनी चाहिए। कहाँ से, आपको इंटरनेट से वो इमेजेस लेनी है। तो इसके लिए हम पहला काम तो ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट उन इमेजेस के लिंक डाल दें, या फिर हम उन्हें डाउनलोड करें, अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें डालें और फिर इमेज लगाएं, या फिर हम इसमें सीधा इंटरनेट का ही URL देंगे। तो इंटरनेट URL हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा, इससे हमारा स्टोरेज बचेगा। और पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए इसे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ वॉलपेपर इमेजेस डाउनलोड करते हैं। तो हम लिखेंगे वॉलपेपर इमेजेस। तो 14 इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज एज।
ठीक है, चलते हैं अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। आ गया हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज 1, सेव इमेज, इमेज 2, सेव इमेज, इमेज 3। आज आपको आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे कल से जुकाम हो गया है। इमेज 4, 4 इमेज हो गई हमारे पास। इमेज 5। ठीक है, मैंने 5 इमेजेस डाउनलोड कर ली। अब सबसे पहले हम देखते हैं आप लोकली कैसे लगा सकते हो उसे। उसके लिए चलते हैं VS कोड में और हम लगाएंगे यहाँ पे एक डिवीजन टैग, मतलब ये खाली एक डिवीजन बना देगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज, SRC क्या है, इमेज 1, ऑल्ट। अब ये ऑल्ट जो होता है ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आपकी इमेज किसी वजह से नहीं लोड हो पाई, ब्राउजर पे कोई एरर आ गई, तो ये बता देगा कि भाई साहब यहाँ पर जो इमेज थी उसका नाम ये है, वो इमेज इसके बारे में है। तो हम ऑल्ट जो टेक्स्ट देते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो हम ALT के अंदर देते हैं। हमने वॉलपेपर इमेज 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड इमेज, इमेज 2। ऑल्ट में क्या देंगे, वॉलपेपर इमेज 2। ऐसे ही सेम आप सारी इमेजेस पेस्ट करो। 5 इमेजेस हैं हमारे पास। चेंज, अब आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर का काम। क्लिक करो, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दो और नीचे ड्रैग करो और इसे भी चेंज कर दो 5। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर पे। देखो 5 इमेजेस आ गई। ये तो था आप इमेज डाउनलोड करो तो उन्हें फिर लगाओ, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इन इमेजेस के URL कॉपी कर लो। जैसे मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, और ऐसे ही इसका कर लेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इतने सारे इमेज एड्रेस कॉपी कर लिए। अब इन्हें एक एक करके हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जैसे कंट्रोल V दबाएंगे तो लास्ट इमेज का जो URL था खाली वो पेस्ट होगा। नहीं हुआ क्या कॉपी? हो गया। ठीक है, देखो ये आ गई इमेज। ठीक है, अब हमने जो पेस्ट करा तो लास्ट जो हमारी इमेज थी उसका यहाँ पे जो एड्रेस था वो पेस्ट हुआ। लेकिन अगर हमें पहले वाले कॉपी की हुई चीज़ देखनी है तो हम क्या करेंगे, अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज़र हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप विंडो प्लस V फॉर वैन दबाएं और आपने जो भी चीज़ें कॉपी करी होंगी उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। यानी आपका एक क्लिपबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। आप क्या करो, जो भी चीज़ आपको पेस्ट करनी है उस पर क्लिक करो, एंटर दबा दो। ठीक है, अब इन्हीं इमेज के पाथ को हम अपने जो HTML पेज है उसमें पेस्ट करेंगे। चलते हैं अपने HTML पेज पर। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसे रिप्लेस, किससे, इमेज एड्रेस से। ठीक है, काफी लंबा एड्रेस है। सेकेंड इमेज, अब तीसरी इमेज की जो हमने कॉपी करी थी उसका एड्रेस। ठीक है, तो पहले 2 कर दिए, थर्ड एड्रेस पेस्ट करा, ऐसे 4। 1 2 3 4। हमने पेस्ट कर दिए। अब चलते हैं ब्राउजर पे। जैसे आप चेक करोगे इमेजेस लग गई हमारी। ये कौन सी थी, ये थी लोकल इमेजेस। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लोकल इमेजेस, और कौन सी वाली, मतलब जो इंटरनेट इमेजेस थी। तो यहाँ पे हम H1 लगा के लिख देंगे लोकल इमेजेस एंड हेयर
और यहाँ पर लिख देंगे इमेजेस फ्रॉम वेब एंड हेयर। ठीक है, जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा इमेजेस लोकल इमेजेस। जो हमने लोकल इमेज लगाई थी वो यहाँ पे आ गई है, और जो इमेजेस हमने नेट से उठा के लगाई थी, जो नेट का कॉपी बदल किया था, ये वाला एड्रेस हमने कॉपी किया था, उसकी जो इमेज है वो यहाँ आ गई है। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको वो काम जो हमारे ओल्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें एक रब कर दूंगा, मैंने मिटा दिया। चेक करोगे तो यहाँ पे जो ओल्ट टेक्स्ट था, इमेज के ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो यहाँ पे आ गया, वॉलपेपर इमेज 5। तो ओल्ट का ये काम होता है, अगर आपकी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाई तो आप वॉलपेपर इमेज 5 की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूज BRNHR टू डिस्प्ले ए पीस ऑफ टेक्स्ट विद लाइन ब्रेक्स। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, जो कि आप कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और उसमें आपको BR और HR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक को शो करना है। तो हम तो लिखने वाले हैं नहीं, इतना लंबा कौन ही लिखेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ChatGPT। अब ChatGPT है क्या? ChatGPT भाई एक AI टूल है जो हमें कंटेंट जनरेट करके दे देता है। हम इससे जो चाहें वो लिखवा सकते हैं। आप कोई भी HTML का कोड लिखवा सकते हो, कोई किसी भी ओल्ड लैंग्वेज का लिखवा सकते हो, जावा, पाइथन, आर, कोई भी लैंग्वेज हो, ये सब लिख के देगा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम इससे एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखवाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे लिखवाना है, चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ChatGPT लॉगिन। जैसे आप इतना लिखोगे तो OpenAI जो इसका प्लेटफॉर्म है, जो इसे लॉन्च कर रहा है, मतलब जो होस्ट कर रहा है, उसका एड्रेस आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से इसे लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इसमें सीधा प्रॉम्प्ट पेज दिखा दिया है। आप लॉगिन विद गूगल करके इसे कर सकते हो। ठीक है, हम इसे लिखेंगे राइटा IMPRESIV इम्प्रेसिव पैराग्राफ फॉर माई वेब page in not more than 100 words। अब देखो मैंने इसे क्वेश्चन दे दिया, ये क्या करेगा, एक पैराग्राफ लिख के दे देगा। कितने पेज का? 100 पेज का। ठीक है, देखो इसने लिखा वेलकम टू माई वर्ल्ड वेयर इनोवेटिव मीट्स एनहांस आवर वेब पेजेस क्रिटिकल स्पेस दैट। आप इसे कुछ भी लिखवा सकते हो और कितना ही बड़ा लिखवा सकते हो। हमने इसे कॉपी किया, VS कोड पे गए, यहाँ से इसे हटा देंगे, लगा देने दो। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किससे लिखेंगे, सबसे पहले उसकी हेडिंग दे देंगे। हेडिंग H1 से लिखेंगे दिस इज IMPRESIV इम्प्रेसिव पैराग्राफ फॉर यू। ठीक है, हमने इतना लिखा और यहाँ पे लगाएंगे पैराग्राफ टैग, उसमें लिख देंगे, कर देंगे पेस्ट, जो हमने वहाँ पर कॉपी किया था। अब देखो मैंने ये पेस्ट करा, इसमें यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऑटोमेटिकली दे दिए, इसने नहीं दिए। बड़ा हरामी हो रहा है, ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर मार देंगे। अब देखो, अब आते कंट्रोल ऑल्ट दबाओ और डाउन एरो की दबा दो, तो नीचे आ गया कर्सर, ऊपर कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये काम आता है। अब हम मल्टीपल कर्सर बनाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे हम एंटर करेंगे लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, अब जो लाइन ब्रेक हो गई है, यहाँ से तो लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन वेब पेज पे नहीं होगी। नहीं होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, वेब पेज पे लाइन ब्रेक नहीं होगी। तो अगर वेब पेज पे लाइन ब्रेक करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें लगाने होंगे BR टैग। तो हम यहाँ पे BR टैग लगाएंगे और अपना काम कर देंगे। तो हमने स्पेस देके BR लिखा, एंटर कर दिया, देखो लाइन ब्रेक हो गई। अब हमें हर लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी के बाद स्पेस देके HR लिख के एंटर प्रेस कर देंगे।
देख सकते हो हर लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था। क्या था? यूज BR एंड HR टैग टू डिस्प्ले ए पीस ऑफ टेक्स्ट विद लाइन ब्रेक्स। हमें जो एक पीस ऑफ पैराग्राफ लिखना है और उसे लाइन ब्रेक्स की हेल्प से, BR और HR टैग की हेल्प से सेपरेट करके दिखाना था। हमें इतना ही करना था, जो हमने कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है ट्राई टू राइट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन यूजिंग HTML। अब आपको ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये लिखना है HTML में। कैसे लिखेंगे? कल आपको पढ़ाया था मैंने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में, उसी का ही है करके हमें ये लिखना है। कैसे? देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे एक डिवीजन, मतलब हेडिंग लिख देंगे फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पैराग्राफ टैग लेंगे क्योंकि हमें जो हेडिंग लिखी है उसका पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। कैसे? C+O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, अब देखो इसे वेब पे खोलोगे, यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कैसा? हमें चाहिए कि जो CO2 है ये 2 ओके नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट लगाई हमने, पहले कैपिटल कर देते हैं। अब हम 2 के बाद लगाएंगे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमने लगाई और 2 के बाद उसे कर देंगे क्लोज। ऐसे ही यहाँ पे 2 के पहले लगाएंगे सबस्क्रिप्ट और 2 के बाद कर देंगे उसे क्लोज। ठीक है, अब जैसे आप वेब पेज पे जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में क्या होगा, जो CO2 था हमारा, वो जो 2 था वो ओके नीचे आ जाएगा। देखो इस तरीके से जूम कर लेते हैं। देखो ये जो CO2 था, ये जो 2 था, ये अब ओके नीचे आ गया, मतलब कि सब में आ गया। सुपर में क्या होता, अगर आपको मान लो दिखाना था कि C+O की पावर -2, तो आप क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं SUP, सुपर स्क्रिप्ट का। लाला में ये फॉर्मूला लिखना था तो हमने यही करा है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको एक विकिपीडिया का आर्टिकल लिखना है HTML की हेल्प से। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अब आपका टास्क बनता है इस क्वेश्चन को खुद से करने का। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कमेंट कर देना, आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब।